बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 6 मार्च है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन कराम, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात सबसे बड़ी खबर हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त ये एक बात पाई जा रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ सब अच्छा हो चुका है। शायद वो जो शरीफुल्लाह को हमने यहां से पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले किया, वो बड़ी जबरदस्त चीजें हो गई हैं। इसी हवाले से वो सहाफी जो कि इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस समझे जाते हैं, वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भाई तुम दो इमरान खान वड़ गया प्रोग्राम, ये हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। और ये खुशियां मनाई जा रही हैं कि भाई साड़ी गल हो गई है, हूँ साड़ी अमरीका ना भी गल हो गई है। तो अब हमें कोई रोला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद थी, इमरान खान की राय के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किरदार अदा करना था, और देखिए हमने उसको राम कर लिया, और देखिए उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, और फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। बल्कि मैं हमाद हसन साहब की ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि अब हमारी जो है ना वो बात हुई है कुछ ऐसे जराए से जो कि पावर कॉरिडोर्स में, व्हाइट हाउस में बहुत करीब समझे जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये दहशतगर्द है, इसकी गिरफ्तारी के बाद जनरल आसिम मुनीर को सबसे ज्यादा मकाम हासिल हो चुका है व्हाइट हाउस के अंदर। तो कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब सब अच्छा है, बढ़ गया प्रोग्राम, ये हो गया, ये दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम इस बबल को बर्स्ट करेंगे और इनको ज़रा नींद से जगाएंगे और ज़रा ट्रू पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे और ज़रा बताएंगे कि असल कहानी कुछ और है। जो बेचारे फॉर्म 47 वाले कल से खुशियां मना रहे हैं, कल से धमाले डालने हैं, कल से भंगड़े डालने हैं, उनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो तो हवाओं में ही उड़ते चले जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी बल्ले बल्ले हो गया और फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आइए जरा उनकी खुशियों को मातम में तब्दील करते हैं। तो कोई कल्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, या कल्ट दूसरी सोच रखने वाली जो बिल्कुल भी लॉजिक पे बात नहीं करते हैं, ये वीडियो उनके लिए परेशान कुन साबित हो सकती है। कल की उनकी खुशियां थोड़ी सी बर्बाद हो सकती हैं। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है, अगर आप कल की खुशियों के नशे में हैं तो उसी में रहिए, ये वीडियो ना देखिए। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो बिस्मिल्लाह, आइए जरा चीजों को फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि क्या हम एक ट्रैप में फंस गए हैं या हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ठीक है, और क्या इमरान खान की रिहाई हो सकती है इसके बाद या नहीं हो सकती है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए नाज़रीन ग्राम, सबसे पहली सूरत हाल तो ये है कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी हमने एकदम से एक मूव के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम लग रहा है कि हमने तो दुनिया फतह कर ली है। और वो जो पहला जुल्म, जबर और बर्बरियत का एक सिलसिला रोका हुआ था, आज सुबह से उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें मिल चुका है, एक कॉन्फिडेंस अंदर हमारे आ चुका है। और वो क्या किया इन्होंने, आज सुबह सवेरे इन्होंने ओन अब्बास बप्पी को उठा लिया। ओन अब्बास बप्पी को अगवा किया गया। पहले भी ओन अब्बास बप्पी को आपको पता है अगवा किया गया था, और ओन अब्बास बप्पी को अगवा करके आपको पता है पिछली दफ़ा कितना जबर तशद्दुद किया गया था, और फिर उनसे मनपसंद की एक वीडियो बनवाई गई थी जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करते फिर, लेकिन बाद में खैर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ भी गए और उनको एक ओहदा भी मिल गया। आज सुबह उनको उठाया गया और बाद में जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तार साहब, वो बताते हैं नहीं 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 नहीं, उनको ऐसी किसी सूरत हाल में नहीं उठाया गया, उनको गैर कानूनी शिकार के तौर पर वाइल्ड लाइफ वालों ने उठाया, महकमा जंगली हयात ने उठाया। ठीक है, हमें भी पता नहीं महकमा जंगली हयात ने उठाया। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। अब ये इस कॉन्फिडेंस की जरा मैं एक्चुअली आपको वजह बता दूं और फिर बाद में हम इसको इस बबल को बर्स्ट करेंगे। देखिए नाज़रीन किराम, होता क्या है, आज कुछ देर पहले मैंने वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस, जो डायरेक्टर सीआईए हैं उनके, अमेरिका के, उनका मैं वीडियो देख रहा था। उसके अंदर वो बता रहे थे, कहते हैं जी हमने ये कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि अगर आप अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं या कोई थोड़ी सी चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, तो ये एक जो है ना वो बंदा है, उसकी इंटेलिजेंस कहते हैं हमने उनको दी, और हमने उनको कहा कि इसको हमें पकड़ के दीजिए। और फिर बताया जाता है कि एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ आज से तकरीबन 10 को दिन पहले, जिसमें शरीफुल्लाह को, जिसको मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसको पकड़ा गया और उसको पकड़कर अभी अमेरिका के हवाले किया गया। अच्छा, इसके अंदर वैसे तो माइकल कुगलमैन या बहुत सारे लोग जो है ना वो और भी कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत किरदार था, लेकिन ये मास्टरमाइंड नहीं था। अभी तो दुनिया के अंदर ये भी बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली होता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि नए नए आए हैं, उन्होंने दुनिया को बता, अपने अपने शहरियों को, अपने मुल्क वालों को बताना है कि भाई मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, देखिए मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो वो एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि ये एक मास्टरमाइंड था और ये फलां था और ढिमका था। एक्चुअली इसका कोई बहुत बड़ा, वो ठीक है किरदार था उसमें, लेकिन उतना बड़ा मास्टरमाइंड नहीं था, क्योंकि उसके लिए दो बंदे नाम लिए जा रहे हैं, अब्दुल्ला मालिकी और एक और बंदा है जिसका अभी मैंने लिखा, पता नहीं उसका नाम कुछ उलट सा ही है। ठीक है, खैर, तो अब्दुल्ला मालिकी और ये दो बंदे हैं, डॉक्टर हुसैन, ये दो बंदे जो है वो बताया जाता है मजीद मास्टरमाइंड थे इसमें। तो बहरहाल इसको एक, अगर मैं आप समझ लीजिए तो एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब नाज़रीन किराम, चूंकि इसको एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और यहां पर जनाब हमें एक थोड़ी सी वैलिडेशन मिल गई, लेकिन ये सारी है कहानी का एक रुख। आइए जरा दूसरा रुख जानने की कोशिश करते हैं, जरा थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ जराए से बात करने की कोशिश की अमेरिका में, और हमने कुछ जानने की कोशिश की कि भाई अमेरिका के अंदर क्या मामला था, क्या वाकई सब अच्छा हो गया, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवरों को, पाकिस्तान की इस फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट को एक स्टैंप लग गई है कि अब जनाब इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्या ऐसी सूरत हाल है? तो नाज़रीन किराम, जो हमें जराए ने बताया है वो जरा हैरान कुन और परेशान कुन इत्तलात हैं। वो बताते हैं कि जनाब वाला ऐसा कुछ नहीं है, ये वक्ती फ़ायदा है। सबसे पहले वो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ की है कि इन्होंने अपने आप को डू मोर के ट्रैप में फंसाया है, जिससे इमरान खान बहुत पहले निकल चुका था। आपको पता है कि किसी ज़माने में हमें इमदाद मिला करती थी, और जब भी अमेरिका से हमें बात आती थी और कहा जाता कि डू मोर, मजीद कीजिए, मजीद कीजिए, मजीद कीजिए। इमरान खान ने डू मोर को पहली दफ़ा कहा एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को कायम किया, ये सारी चीज़ें। अब मौजूदा हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को एक ट्रैप में फंसाया। हमें ये ज़राए जो कि अमेरिका में बहुत करीब हैं पावर कॉरिडोर्स के, हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान अपने आप को एक ट्रैप में फंसा चुका है। अब वो कैरेट एंड स्टिक वाला काम करते जाएंगे। कैरेट दिखाएंगे कि भाई तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी जब तक हम चाहेंगे, और स्टिक दिखाएंगे नहीं होगा तो फिर हम ये कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें तैयार बैठी है। कौन सी चीज़ें तैयार हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन स्टिक उनके हाथ में होगी। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, वो ये बताते हैं कि ये जो सब अच्छा चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, ये सब अच्छा नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं जनाब देखिए, अमेरिका कभी भी इस तरह से एक स्टेप के ऊपर फैसले नहीं करता होता। जो उनकी सोच होती है अल्टीमेटली उन्होंने करनी होती है। अगर आप उनको 1, 2, 3 चीज़ों में खुश करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप को 1 आध 2 चीज़ों में खुश कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उसका मेन मोटिव था वो खत्म हो गया। वो कहता है सबसे रीसेंट एग्जाम्पल आप ज़ेलेंस्की के, यानी कि हमें बताने वालों ने ये बताया कि आप सबसे ज़्यादा जो रीसेंट एग्जाम्पल है वो ज़ेलेंस्की की लीजिए। ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटली मानना पड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब उन अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे, क्या कुछ नहीं किया यूक्रेन ने अमेरिका के लिए, अमेरिका के कहने पर सब कुछ शुरू हुआ था, अमेरिका के मामला थे, लेकिन अल्टीमेटली उसको वो मानना पड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। 1, 2, 3, 4 इकदाम करके आप डोनाल्ड ट्रंप को खुश नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर आए, वो जो आपको पता है कि वो डील थी, वो डील को जो है वो जाके ज़ेलेंस्की ने खत लिखा मिनरल डील को, उन्होंने कहा जी मैं मिनरल डील साइन करूंगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही कोई नहीं है, ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी यहाँ पर जो दिल कर ले इनको वो मानना पड़ेगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जब इमरान खान की आवाज़ उठाएगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब होने वाला है किस तरह से। मुझे जो हमारे साथ जो बात हुई जिन लोगों की जो कि बहुत करीब हैं उधर पावर कॉरिडोर्स के, और जो पिछले कुछ अरसे में रिस्पॉन्सिबल भी हैं बहुत सारी चीज़ों के, जिन्होंने ये प्रेशर क्रिएट करवाया, मैं उन ज़राए की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया देखिए, अब कहते हैं ये सबसे बड़ा जो काम है हुआ ये जो विल्सन वाला हुआ है, ठीक है, जो विल्सन वाला। अब जो विल्सन ने आपको पता क्या किया, वो कहते हैं जी कहते हैं आपको कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आ जाएगा, क्योंकि जो विल्सन का बिल है पाबंदियों वाला, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट जिसका नाम है, वो बिल बिल्कुल तैयार हो चुका है और उसको पास होने के लिए पेश कर दिया जाएगा। और जो विल्सन आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम है, जो अपना इससे पहले जो है ना वो जो पहले ट्वीटिंग कर रहे थे, क्या नाम था उनका, मेरे ज़हन से निकल गया, ठीक है, माइकल गर्नैल, ठीक है, माइकल गर्नैल, ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में से हैं। तो अल्टीमेटली
किसी एक मूव से वो जो सारा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द बना हुआ है वो डिफ्यूज नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इमरान खान वाले पॉइंट से पीछे नहीं आएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये भी जरा सुन लीजिए, जो हमें जराए बता रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब लारा ट्रंप और ट्रंप के खानदान वाले और ट्रंप के करीबी इंक्लूडिंग जैरेड कुशनर और ये सारे लोग इनसे पाकिस्तानियों की फ्रीक्वेंट मुलाकातें हो रही हैं, जिसके अंदर वो इस बात को जो है ना वो कह रहे हैं और इस बात को जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को यकीन दिला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों के वोट लेके जीता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वन सिंगल मूव, वन सिंगल थिंग, ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट की एक छोटी जीत हुई है, लेकिन वन सिंगल मूव, वन सिंगल ये अचीवमेंट, वो कहते हैं जी ये नहीं कर सकते। या तो एस्टैब्लिशमेंट को कुछ इतना डू मोर करके कुछ इतना बड़ा करना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप उन सारी चीज़ों से विड्रॉ कर दे, और कहते हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के खानदान वाले हैं, लारा ट्रंप होगी और बाकी जो सारे लोग हैं, हमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इन सारे लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, वो हमें बता रहे हैं, कहते हैं जी इस मूव के बाद भी हमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा है जी हौसला रखें, कोई टेंशन वाली गल नहीं है कि हम आपसे जो बात हुई थी उस बात के ऊपर मुकम्मल उसको यानी कि पानी दिया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये जब डोनाल्ड ट्रंप को जब वोट मिले तो इन लोगों से उन्होंने वादे किए हुए हैं। तो लिहाजा एवरीथिंग इज नॉट फिनिश्ड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। और उसकी पहली झलकी नाज़रीन किराम आपको देखने को मिल भी गई होगी किस तरह से, जब कल शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का, तो पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया अपनी ट्वीट के अंदर, ठीक है, थैंक यू पोटस और ये वो। और जब उन्होंने ये देखा कि लोग नीचे से जो है ना वो कमेंट करना शुरू हो गए हैं और लोग आश्कार करना शुरू कर दिया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर करके कि यार ये देखिए ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है और ये तो वही लोग हैं जो कि फॉर्म 47 क्या हुए हैं और फलाना और ढिमकाना है। तो हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब को वो टैग हटाना पड़ा, उस टैग को हटा के उनको जो है ना वो जाना पड़ा। हमारी बात समझ रहे हैं? तो शहबाज शरीफ साहब की पहली शिकस्त हुई इधर, उनको टैग क्यों हटाना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप से क्यों उनका वो पीछे हटना पड़ा, उसकी वजह भी ये थी कि नहीं ये डर था कि डोनाल्ड ट्रंप ये पढ़ लेगा तो क्या होगा क्या होगा। तो जो अभी ये नहीं कहने का मतलब ये है कि जो अभी सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ आर्जी है, एक बड़ा कदम उठने जा रहा है अमेरिका से, और उसकी यकीन दहानी ट्रंप के ख़ानदान वाले भी और जो ट्रंप की टीम है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कर रहे हैं। और मैं ताज़ा तरीन मालूमात आपको दे रहा हूँ, ताज़ा तरीन मालूमात इस सिलसिले में हमारी बात हुई है और वो इस बारे में यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जनाब अभी पंच आएगा, उसका इंतज़ार कीजिए। तो लिहाजा जो मेरे दोस्त कल से खुशियाँ मना रहे हैं, वो ज़रा जो मिठाइयाँ खा रहे हैं अफ्तारी के बाद, वो ज़रा उल्टियाँ करने की तैयारी कर लें। सो आगे आगे देखिए होता है क्या। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।